अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, वैसे फ्यूचर कंटिन्यूस भी होता है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली होती है कंटिन्यूस। एक हमने वर्ड यूज़ किया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स कोई एक्टिविटी अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी, अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में कंटिन्यू होगी, मतलब पास्ट में वो चल रही थी। या अगर फ्यूचर या फिर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में चल रही है। तो कंटिन्यूस मतलब इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा। कोई भी जब वर्ब का फॉर्म आएगा तो वो आईएनजी वाला ही होगा। मतलब कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो वो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसमें जो वर्ब जो यूज़ होगा वो आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होगा, कुछ और दूसरा वर्ब यूज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यूस है मीन्स ये आईएनजी फॉर्म ही होगा। ठीक है। जैसे कि कोई एक्टिविटी है जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगी, मतलब अभी उसको प्लान कर लिया, अभी आपने उस चीज़ को, अभी उस एक्टिविटी को, किसी चीज़ को आपने प्लान कर चुके हैं, लेकिन वो होगी कब? फ्यूचर में होगी। ठीक है। मैं खाना बना रही होंगी, मतलब अभी तो नहीं पर मैं खाना बना रही होंगी, मतलब फ्यूचर में कोई काम कर रही होंगी, मतलब वो एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। वो लोग कल आ रहे होंगे। ठीक है। वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में इंतज़ार कर रहे होंगे, मतलब अभी नहीं कर रहे हैं और पास्ट में भी नहीं कर रहे थे, बट फ्यूचर में ऐसा कर रहे होंगे। तुम पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। या हम जा रहे होंगे जो ऐसा होता ना, हम ऐसा कर रहे होंगे। फ्यूचर में कोई एक्टिविटी हम जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, उसके बारे में हम बात करते रहें। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप शैल का यूज़ अगर आप शैल का यूज़ करना चाहते हो तो शैल बी या यूज़ हो जाएगा। आई के साथ आई शैल बी और वी शैल बी, बट जनरली हम विल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यूज़ करिए आई बी, आई विल बी, ऐसे यूज़ करेंगे और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि आई विल बी कुकिंग, आई विल बी कुकिंग इन द इवनिंग, मैं शाम को क्या कर रही होंगी? खाना पका रही होंगी। दे विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। ओके। या फिर आप जैसे कुछ भी है, दे विल बी कमिंग, वो आ रहे होंगे, हम बोलते ना वो आ रहे होंगे, है ना, तो वो ऐसा कर रहे होंगे, है ना। शी विल बी डूइंग, वो कर रही होगी। शी विल बी डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही होगी। तो हमने किसका यूज़ किया? हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया, हमने विल बी का यूज़ किया और हमने आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? सेंटेंस फॉर्म कर। ही विल बी डांसिंग, वो नाच रहा होगा। शी विल बी स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रही होगी। इस तरीके से जो फ्यूचर में एक्टिविटी कोई काम चल रहा होगा उसके बारे में हम अभी से बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पर वो होगी कब? फ्यूचर में चल रही होगी एक्टिविटी। कंटिन्यूस की बात करें इसलिए हमेशा ध्यान रखिए वो एक्टिविटी चल रही है। इस तरीके से आप विल बी का यूज़ करके, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई विल बी टीचिंग यू, मैं तुमको क्या कर रही होंगी? पढ़ा रही होंगी। आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, कल मैं तुमको क्या कर रही होंगी? पढ़ा रही होंगी। अब अगर हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? जैसे हम अक्सर करते हैं, हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? नॉट ऐड कर देते हैं, नॉट को जोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं? पूरा सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब वही विल है, तो हम क्या करेंगे? उसको नॉट को यूज़ करके उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि शी विल नॉट बी डांसिंग इन द पार्टी, वो पार्टी में नाच नहीं रही होगी, ऐसा नहीं कर रही होगी। आई विल नॉट बी कुकिंग इन द इवनिंग, मैं शाम को खाना नहीं बना रही होंगी, मतलब ऐसा नहीं कर रही होंगी। दे विल नॉट बी कमिंग, वो नहीं आ रहे होंगे। शी विल नॉट बी स्टडिंग, वो पढ़ नहीं रही होगी।
दे विल नॉट बी टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहे होंगे। तो हमने क्या किया, बस हमने नॉट का यूज़ किया और कुछ नहीं यूज़ किया। सिंपल जो आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, बी यूज़ करते हैं, कुछ इसमें कुछ हमने नया नहीं किया, सिर्फ नॉट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया विल के साथ। तो अब बना सकते। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें आप पूछेंगे कि क्या कोई एक्टिविटी चल रही होगी, क्या तुम जा रहे होंगे, क्या तुम खाना खा रहे होंगे, ठीक है, क्या वो आ रहे होंगे, मतलब आप पूछ रहे कि ऐसा कुछ हो रहा होगा क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सबसे, और बी को हम बाद में यूज़ करेंगे, बी को हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या वो नाच रही होगी, क्या वो ऐसा कर रही होगी, इस तरीके से। तो विल शी बी डांसिंग, विल शी बी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही होगी। विल दे बी कमिंग, क्या वो आ रहे होंगे, ठीक है, विल दे बी कमिंग, क्या वो आ रहे होंगे। विल दे बी प्लेइंग, क्या वो खेल रहे होंगे, ठीक है। मतलब हमने किसका यूज़ किया, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया है। विल आई बी लर्निंग, क्या मैं कुछ सीख रही होंगी। विल आई बी टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही होंगी। विल आई बी टीचिंग, थोड़ा सा ध्यान रखिए सेंटेंस का कि विल आई बी, इसे विल दे बी रनिंग, विल दे बी रनिंग, क्या वो दौड़ रहे होंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, यूज़ करना है। सेंटेंस को आप थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, बट पहले आपको बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा। विल यू बी कमिंग टुमारो, क्या तुम कल आ रहे होंगे, इस तरीके से। सो आई होप आपको समझ में आया है कि आप कैसे जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में किस तरीके से हम सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं।